हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्कोप होती है, क्या इम्पोर्टेंस होती है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है द स्कोप ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी वास्ट। यानी कि जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप होता है वो बहुत ही वसी होता है, यानी बहुत जामिया होता है। इट इंक्लूड एफिशिएंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, securing benefits of the school through practical measures, clarification of the function of the school, coordination of the educational program, sound educational planning, good direction, efficient and systematic execution। यानी मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि जो इंस्टीट्यूट के अंदर जितनी भी स्कूल के बेनिफिट्स हैं, उसके प्रैक्टिकल मेजर्स हैं, क्लेरिफिकेशन ऑफ फंक्शन ऑफ स्कूल, स्कूल चलेगा कैसे, स्कूल कोऑर्डिनेट किस तरीके से करेगा, कौन कौन से प्लानिंग होगी, कौन कौन सी डायरेक्शन होगी, तो ये तमाम तर जो प्रोसेस है वो किसके अंदर होगा? स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा। It provides close collaboration and sense of sharing responsibility। यानी ये क्या कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स, यानी ये क्लोज कोलोब्रेशन और सेंस ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करती है। ऑर्गेनाइज्ड पर्पस एंड डायनामिक अप्रोच। ठीक है, तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस क्या है, ये क्या करती है? डायनामिक अप्रोच को हासिल करती है। Any organization play in vital role in the life of human being. It plays different function like bring efficiency, guide people to receive right direction from the right teacher, enable the people to get profit from their learning, bring coordination of the student, teacher, parent, society। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें कौन करेगा? स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में ही होंगी ना। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एक वाइटल रोल प्ले करता है किसके दरमियान? ह्यूमन बींग्स के दरमियान। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिसोर्सेज को बचाता है, प्रॉपर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। ये जो है राइट डायरेक्शन देता है किसको? टीचर्स को, स्टूडेंट्स को। ठीक है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। और जो पेरेंट्स यानी कि जो सोसाइटी और टीचर है, इसको कोलिब्रेट करती है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ना। अच्छा जी, उसके बाद क्या करें? इट प्रोवाइड्स वेल डिफाइंड पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम है वो उसको वादे करती है। फेवरेबल टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, एक फेवरेबल टीचिंग लर्निंग सिचुएशन बनाती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ह्यूमन बींग्स में क्या आ जाता है? ग्रोथ आ जाती है, डेवलपमेंट आती है। मेक श्योर ऑफ अप्रोप्राइट मटीरियल्स, effective development of human qualities, execution of programs, arrangement of the activities, efforts for the attainment of the objective। ये तमाम चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में आ जाती हैं। उसके बाद क्या है जी? इन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ अ ग्रेट रोल ऑफ इकोनॉमी, मीन एंड मटीरियल टू अचीव द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। Following there is a great role of different subject which is called the scope of school organization। यानी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? अपना बड़ा अहम रोल प्ले करती है पूरे स्कूल में रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में। यानी कौन से? मटेरियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस रिसोर्सेज, इनको अच्छे तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके वजह से। अच्छा, रोल ऑफ स्कूल प्लांट, इट इज़ कम्प्रिहेंसिव टर्म विच मीन्स बिल्डिंग, प्ले ग्राउंड, फर्नीचर, इक्विपमेंट, लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री, ETC ऑल। यानी ये तमाम जितने भी इक्विपमेंट हैं, ये हम अगर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हमारी इफ़ेक्टिव है तो हम उनको अच्छे तरीके से चला सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है रोल ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी। यानी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन किस में अहम रोल प्ले करती है? करिकुलर एक्टिविटीज़ में अहम प्ले रोल करती है।
ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। Human resources of the school are student, teaching staff, non-teaching staff. There is a no betterment without teacher in the school. Proper planning and organizing of teaching learning activities can only be achieved through cooperation, willingness, involvement, flow, feelings and devotion of the teacher, student, librarian, assistant, प्यून्स etc. यानी अगर तमाम लोगों में कोऑर्डिनेशन होगा, एक दूसरे के साथ अच्छे उनके ताल्लुकात होंगे, तभी तो स्कूल चलेगा, वरना किस तरीके से चलेगा। तो ये तमाम चीज़ें स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस को बयान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स हैव इट्स अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। School organization required proper budgeting, accounting and audit system because these are beneficial for making transparent policies, plan, rule and regulation। यानी हमें फाइनेंस को चलाने के लिए, हमें जो है स्कूल के बेनिफिट्स को चलाने के लिए, उसके प्लान, पॉलिसीज़, रूल, रेगुलेशन पे इम्प्लीमेंट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। यानी मेल पियोन से लेकर प्रिंसिपल तक तमाम तर जितनी भी पॉलिसियाँ हैं उनको इम्प्रूव करने में कौन रोल अदा करता है? स्कूल ऑर्गेनाइजेशन रोल अदा करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस को बता रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो पता चली होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।